मैं अजीत सिंह आपका TW 0.2 पर बार स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। तो दोस्त कैसे हैं आप सब? एक बार कमेंट करके बताएँगे। मैं आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था प्रॉफिट एंड लॉस। क्या चल रहा था? प्रॉफिट एंड लॉस, जिसकी हमारी 8 क्लास हो चुकी हैं, जो हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से की हैं। ठीक दोस्त? तो आज हम अगली क्लास करेंगे। आज हमारी 9वीं क्लास होने वाली है और 9वीं क्लास के कुछ क्वेश्चनों को करने वाले हैं। ठीक? तो चलेंगे पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन करेंगे आप। एक वस्तु का क्रय मूल्य 4,000 रुपए है। यदि इसे 5,000 रुपए में बेचा जाए तो लाभ परसेंट क्या होगा? ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो कितना है, सीपी कितना है? सीपी दे रखा है आपका 4,000। कितना? 4,000। और एसपी कितना दे रखा है? एसपी मतलब सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है आपका? 5,000। ठीक है, अब यहां से रेशियो बना लो। 3 जीरो से 3 जीरो कटेगी और 3 जीरो से 3 जीरो। हमारा सीपी और एसपी का रेशियो आ गया 4:5। अब देखो यहाँ पे 4 रुपए में चीज खरीदी, 5 रुपए में बेची, कितने रुपए का फायदा है? 1 रुपए का। लाभ हमेशा होता किस पे है? सीपी पे। सीपी कितना है? 4 और इंटू 100। ठीक, अगर मैं लाभ परसेंट निकालूंगा तो 100 कटेगा 4 से कितनी बार? 25 बार। तो लाभ कितना परसेंट आया? 25%। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक दोस्त, चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी दोस्त ध्यान से। 42 मीटर कपड़ा बेचकर विजय को 7 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक, अब देखो 42 मीटर कपड़ा बेचा, मान लो 1 मीटर कपड़ा 1 रुपए का है। कितना? 1 रुपए का। ठीक है, तो यहाँ पे 42 मीटर कपड़ा बेच रहा है तो वो कितने रुपए का होगा? 42 रुपए का। मतलब अगर मैं यहाँ से एसपी निकालू, सेलिंग प्राइस निकालू, तो वो 42 निकलेगा। ठीक है, कितना निकलेगा? 42, क्योंकि यहाँ पे 42 मीटर कपड़ा बिक रहा है। 1 मीटर कपड़े का सेलिंग प्राइस 1 रुपए, तो 42 मीटर कपड़े का सेलिंग प्राइस 42 रुपए। ठीक है, अब देखो, अब वो क्या कह रहा है? तथा 7 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। प्रॉफिट कितना हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है उसको कितना? 7 का प्रॉफिट हो रहा है। 42 रुपए में बेचने पर 7 का प्रॉफिट हो रहा है, तो सीपी कितना होगा हमारा? सीपी होगा कितना? 42 में से 7 घटाऊंगा तो कितना बचेगा? 42 में से अगर मैं 7 घटाऊंगा तो आपका बचेगा दोस्त कितना? 35। कितना बचेगा? 35। अब देखो हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है। ठीक है, प्रॉफिट कितना है? 7। प्रॉफिट होता किस पे? सीपी पे। सीपी कितना है? 5, वो सॉरी 35 इंटू 100। ठीक, यहां से अगर मैं 7 से 35 को काटूंगा तो कितनी बार? 5 बार। और 5 से 100 को काटूंगा तो कितनी बार? 30%। कितना प्रॉफिट आएगा आपका? 30%। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्त, चलो चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे। 8 वस्तुओं को बेचने पर एक दुकानदार को 2 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। ठीक, दुकानदार का लाभ प्रतिशत क्या है? सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है। देखो 8 वस्तुओं को बेचने पर एक वस्तु का सेलिंग प्राइस में मान लू 1 रुपया। एक वस्तु का सेलिंग प्राइस 1 रुपया। कितना? 1 रुपया मान लू, तो 8 का कितना होगा? 8 रुपए। मतलब 8 एसपी कितना निकाला हमारा? एसपी निकला हमारा 8। ठीक है, और लाभ कितना हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है आपका कितना? यहाँ पे 2 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना? 1, तो 2 का होगा 2। ठीक है, अब यहां से मैं सीपी निकालूंगा। सीपी कैसे निकलेगा? सीपी निकलता हमारा एसपी माइनस प्रॉफिट। एसपी माइनस प्रॉफिट। एसपी कितना है? 8। प्रॉफिट कितना? 2। यहाँ से एसपी 8 में से 2 घटाऊंगा तो निकलेगा 6। ठीक है, अब हमारा सीपी कितना निकला? 6। अब यहाँ से प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे। प्रॉफिट कितना हमारा? 2। प्रॉफिट निकलता कितना? सीपी। सीपी कितनी है? 6 और इंटू 100। ठीक है, 2 से ये 6 कटेगा कितनी बार? 3 बार। और जब 100 में 3 का भाग देते हैं तो वो निकलता है 33 सही 1/3%। कितना? 33 सही 1/3%। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्त, कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। चलो चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी दोस्त ध्यान से।
एक विक्रेता द्वारा अपने माल को 3200 रुपए में बेचने पर प्राप्त होने वाला लाभ उसी माल को 3000 रुपए में बेचने पर होने वाले लाभ के 7/5वें भाग के बराबर है। ठीक, तो माल का क्रय मूल्य क्या होगा? माल का क्रय मूल्य क्या होगा? अब देखो, अब यहां से देखेंगे, मान लो ये मेरा सीपी है। क्या है? सीपी। यहां से देखो, एक हमारा बिक रहा है कितनी में? दो दो सेलिंग प्राइस दे रखी हैं, एक आपका 3200 रुपए, ठीक है, और एक आपका 3000 रुपए, ठीक है। जो 3200 रुपए बिक रहा है ना, 3200 रुपए में बेचने पर होने वाले लाभ, ठीक है, और उसी माल को 3000 रुपए में, मान लो ये वाला हमारा पहला वाला है प्रॉफिट P1 और दूसरा है P2, ठीक है। तो P1 किसके बराबर है? P1 है दूसरे वाले प्रॉफिट के 7/5वें भाग के बराबर। कितना? 7/5वें भाग के बराबर, ठीक है। अब यहां से मैं निकालूंगा P1 बटे P2, यहां से निकालूंगा P1 बटे P2, कितना निकलेगा? 7/5, मतलब 7:5, ठीक है। तो पहली वस्तु पर 7 रेशियो का फायदा हो रहा होगा और दूसरी पर 5 रेशियो का फायदा, ठीक है। पहली पर 7 का फायदा और दूसरी पर 5 का फायदा, ठीक है दोस्तों। अब देखो, यहां दोनों में डिफरेंस कितना है? दो दो रेशियो, कितना? 2 रेशियो। और यहाँ दोनों सेलिंग प्राइस में डिफरेंस कितना है? यहाँ पे आपका 200 रेशियो, कितना? 200 रुपए, कितना? जब मैं एक रेशियो की वैल्यू निकालूंगा तो कितनी निकलेगी? 100 रुपए, कितनी? 100 रुपए। तो अब वो कह रहा है हमारा सीपी ज्ञात करना है। अब देखो, यहाँ पे एक रेशियो की वैल्यू कितनी है? 100 रुपए, तो 5 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी? 500 रुपए, कितनी होगी? 500 रुपए, ठीक है। अब हमारा सेलिंग प्राइस 3000 रुपये है, प्रॉफिट हमारा कितना? 500 रुपए, तो हमारी सीपी कितनी होगी? भाई सेलिंग प्राइस में से अगर मैं इस प्रॉफिट को घटाऊंगा तो हमारी सीपी निकलेगी। अगर मैं 3000 में से 500 को घटाऊंगा तो हमारी सीपी कितनी निकलेगी? 2500 रुपए। तो इसका आंसर क्या होगा? 2500 रुपए, मतलब हमारा जो क्रय मूल्य निकलेगा वो निकलेगा 2500 रुपए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक दोस्त। चलो चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन सभी तो ध्यान से देखेंगे। एक वस्तु को 1032 रुपए में बेचने पर होने वाला लाभ उसी वस्तु को 648 रुपए में बेचने पर होने वाले हानि के बराबर है। यदि लाभ 38% है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? ठीक है, तो जब भी हम ऐसे क्वेश्चनों को देखेंगे तो सबसे पहले जो हमारी सेलिंग प्राइस है ना, दो, उनको सबसे पहले जोड़ेंगे। ठीक, उनको सबसे पहले जोड़ेंगे और 2 का भाग देंगे, तो हमारा क्या निकलेगा? सीधा उससे निकलेगा हमारा निकलेगा सीपी। तो देखो 1032 और 648, ठीक है, दोनों को जोड़ूंगा 0, यहां से हुआ आपका 8, यहां से 6 और 1, कितना हुआ? दोनों को जोड़कर 1680। अब इसमें देना मुझे 2 का भाग, क्या दूंगा? 2 का भाग, तो हमारा क्या निकलेगा? सीधा हमारा निकलेगा सीपी, कितना निकलेगा? 840। अगर मैं 2 का भाग दूंगा तो निकलेगा 840, और ये क्या हुआ हमारा? ये हुआ हमारा सीपी, मतलब क्रय मूल्य, ठीक है। अब वो कह रहा है यदि लाभ 30% है तो विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। अगर हम इस पर 30% का लाभ दें तो कितना होगा? 840। अब मैं 30% का प्रॉफिट करूंगा तो कितना होगा? 130 पे बिकेगा अपॉन 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 13 चौका 52 का 2। यूनिट प्लेस कितना आएगा हमारा? यूनिट प्लेस आएगा आपका 2। ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है? 2। ऑप्शन नंबर सी में सिर्फ दिख रहा है यूनिट प्लेस 2, ठीक है। इकाई का अंक आएगा हमारा 2, जो ऑप्शन नंबर खाली 1 में ही है। अगर इसे आगे भी सॉल्व करना चाहें तो आगे सॉल्व हो जाएगा आपका, ठीक है। कितना होगा? 109, 1092 रुपए। सेलिंग प्राइस क्या होगा हमारा? 1092 रुपए। तो ठीक है दोस्त, चलो चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे। यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य पर 25% का लाभ होता है, ठीक है, तो उसके विक्रय मूल्य पर परिकलित किए गए लाभ का प्रतिशत कितना होगा? अब देखो,
अब किसी वस्तु पर 25% का लाभ तब होगा जब कोई हमारी 100 रुपए की वस्तु 125 में बिकेगी। ठीक, यहाँ पर सीपी हमारा 100 रुपए और एसपी हमारा 125 रुपए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, 25% का हमें लाभ हुआ है। ठीक है, जब 100 की चीज हमारी 125 में बिकेगी तो हमारा लाभ होगा 25% का। ठीक है, लाभ कितना है, 25%। यहाँ पे कितना है, देखो 25 रुपए का लाभ हुआ। अब वो हमें ज्ञात करना, अब हमसे बोल रहा है तो वो हमें विक्रय मूल्य पर ज्ञात करना। विक्रय मूल्य पर हमारा लाभ नॉर्मली किस पर होता है, सीपी पे ज्ञात। अब ये हमारा स्पेशल में बता रहा है, स्पेशल में कि हमें एसपी पर ज्ञात करना है। एसपी पर तो इसमें नीचे क्या आएगा, एसपी अपॉन 100। 25 से कितनी बार कटेगा, 125 5 बार, और 5 से 100 कितनी बार कटेगा आपका, 30 बार। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर होगा हमारा दोस्त ए। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए। 20% का लाभ होगा अगर हम इसे एसपी पर ज्ञात करें तो। ठीक, चलो यहां से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। देखो, यदि 11 संतरे 10 रुपए में खरीदे जाते हैं और 11 रुपए में 10 संतरे की दर से बेचे जाते हैं, ठीक है, तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत क्या हो गई। ठीक, अब देखो इसमें क्या करा है, 11 संतरे 10 रुपए, रुपए हमेशा पहले लिखने हैं, रुपए हमेशा पहले लिखने हैं, तो कितने रुपए, 10 रुपए हैं और 11 संतरे इस दर से खरीदे। ठीक, अब आगे क्या करा, और 11 रुपए में 10 संतरे बेचे जाते हैं। रुपए हमेशा पहले, कितने रुपए, 11, कितने 11, और संतरे कितने 10। ठीक, अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जो हमारी राइट साइड की वैल्यू आएगी वो हमारी निकल के आएगी एसपी। क्या, एसपी 11 का गुणा 11 में करूंगा तो 121। ठीक है, और जो हमारी लेफ्ट साइड की वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी हमारी सीपी। 10 का गुणा 10 में करूंगा तो 100। अब देखो सीपी कौन सी, सीपी कितना निकल के आया हमारा 100, एसपी कितना निकल के आया हमारा 121। तो कितने का फायदा हुआ, 21 का। कितने का फायदा हुआ, 21 का। ठीक है, 21 का फायदा हुआ। फायदा हुआ किस पे, सीपी पर। सीपी कितना, 100, कितना 100 इंटू परसेंट के लिए भी 100। ठीक, तो 100 से 100 कटेगा तो 21% का यहाँ पे क्या होगा दोस्त, प्रॉफिट होगा। क्या होगा, प्रॉफिट होगा 21% का। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके, चलो चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी दोस्त ध्यान से। 25 सेब 250 रुपए में खरीदे गए, ठीक है, और 30 सेब 390 रुपए में बेचे गए। अब यहां से
चलो दोस्त देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक व्यक्ति ने 2 कारें प्रत्येक 60,000 रुपए में बेची। ठीक, एक पर उसे क्या हुआ, 20% का क्या हुआ, यहाँ पे 20% का फायदा हुआ है, और जबकि दूसरी कार पर उसे 20% की हानि हुई है। ठीक है, उसके लिए उसके लाभ या हानि का हमें प्रतिशत ज्ञात करना है। क्या करना है, लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात। ठीक है, अब देखो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए क्या करना है, ये 60,000 को आपको भूलना है। ठीक, अब यहाँ पे आते हैं सीधे परसेंट पर। एक पर उसे 20% की क्या हुआ है, लाभ हुआ है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/5। कोई वस्तु 5 रुपए की है तो वो कितनी की, एक के फायदे से कितने बिकेगी, 6 रुपए में। कितने में बिकेगी, 6 रुपए में। ये क्या हमारा टीपी और ये हमारी एसपी। ठीक, अब दूसरे पे क्या हुआ, दूसरी पर हुआ उसे 20% की हानि। तो 5 रुपए की चीज एक का घाटा तो कितने में बिकेगी, वो बिकेगी आपकी 4 रुपए में। कितने, 4 रुपए में। ठीक है, अब यहां से देखेंगे तो प्रत्येक वस्तु 60,000 रुपए में बिक रही है। कितने में, 60,000 रुपए में बिक रही है। तो यहां से एक चीज पता चल रही है कि आपका जो दोनों वस्तुओं का सेलिंग प्राइस है ना, वो सेम है। क्या है, सेलिंग प्राइस सेम है। ठीक है, क्या है, हमारे यहाँ पे सेलिंग प्राइस सेम है। आप बोलोगे नहीं, तो इसे सबसे पहले क्या, सेलिंग प्राइस को सेम करना पड़ेगा। अगर मैं ऊपर 4 का गुणा करूं, 4 का गुणा करूं तो ये कितना बनेगा, 24। जब 4 का गुणा इधर किया तो इधर भी करना पड़ेगा, तो ये कितना बनेगा आपका, 20। कितना बनेगा, 20। अब यहाँ पे 24 बनाने के लिए इसमें कितने का गुणा करूं, 6 का, तो ये कितना होगा, यहाँ पे होगा 24। और जब 6 का गुणा इधर किया तो इधर भी करना पड़ेगा, ये बनेगा 6 का, यहाँ पे बनेगा आपका 30। अब देखो दोनों हमारे जो सेलिंग प्राइस है वो हो गए हमारे सेम। ठीक, अब दोनों जब मैं सीपी को जोड़ूं तो ये कितना बनेगा, टोटल सीपी बनेगा हमारा 30 और 20 50। ठीक है, और दोनों एसपी को जोड़ूंगा तो ये बनेगा आपका कितना, 48। कितना बनेगा, 48। ठीक है, अब यहां से कोई 50 की चीज खरीदी और 48 में बेची तो कितने का घाटा हुआ, घाटा हुआ हमारा 2 का। कितने का, 2 का। और होगा किस पे घाटा, सीपी पर। सीपी कितना आपका 50 और इंटू 100। ठीक, अब यहां से 50 से 100 काटूंगा कितनी बार, 2 बार, और 2 का गुणा जब मैं 2 में करूंगा तो वो आएगा आपका 4% का लॉस। क्या आएगा मेरे दोस्त, 4% का लॉस। ठीक है, और एक इसका डायरेक्ट, जब भी हमारा ऐसा क्वेश्चन देखेंगे तो उसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला बनता है। क्या बनता है, एक्स स्क्वायर अपॉन 100। क्या बनता है, एक्स स्क्वायर अपॉन 100। एक्स की वैल्यू क्या होती है, जो हमारा फ्रैक्शन दे रखा होता है। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू रखेंगे, दूसरा दूसरा मेथड है। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू रखिए, कितनी है, एक्स की वैल्यू आपकी 20। 20 का स्क्वायर अपॉन 100। 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400 अपॉन 100। 2 जीरो से 2 जीरो, यहाँ पे यहाँ से भी क्या निकला आपका 4% का लॉस। इस प्रकार के क्वेश्चन में हमेशा लॉस ही हमें मिलता है। इसमें क्या मिलता है, हमेशा लॉस ही मिलेगा। जो हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला आपका ये है। ठीक है, एक्स स्क्वायर अपॉन 100। एक्स की वैल्यू निकलती है हमारी जो फ्रैक्शन में फ्रैक्शन दे रखे होते हैं वो। ठीक है दोस्त, चलो चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। राम 2 घड़ी 3500 रुपए में खरीदता है। एक घड़ी को 25% के लाभ और दूसरी घड़ी को 10% की हानि पर बेचने पर उसके पूरे लेन देन में ना तो कोई लाभ होता है ना ही कोई हानि होती है। ठीक, तो प्रत्येक घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखो यहां से 25% का लाभ, ठीक है, 25% का लाभ और 10% की हानि, वो आपस में क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को समान कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर 25% का लाभ है, वो किसने 10% की हानि ने क्या किया, उसे बराबर कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे लाभ उसको नहीं होने दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे पहली वस्तु का लाभ, पहली गाड़ी का लाभ कितना, 25% किसके बराबर है, दूसरी वाली वस्तु के 10% के लॉस के बराबर। ठीक है, दूसरी वस्तु के 10% के लॉस के बराबर। ठीक है, अब देखो यहां से मैं जब परसेंट से परसेंट काटूंगा, 5 से काटूंगा 2 बार, 5 से काटूंगा इसे 5 बार। पहली वस्तु अपॉन दूसरी वस्तु, तो क्या निकलेगी, पहली वस्तु की वैल्यू कितनी है 2 और दूसरी वस्तु की वैल्यू कितनी है 5। भाई इसका तो रेशियो बना है इसमें। ठीक है, और दोनों को टोटल निकालूंगा तो टोटल कितना निकलेगा, 5 और 2 7। कितने, 7 रेशियो किसके बराबर दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है आपका 3500। किसके बराबर, 3500। अब जब एक रेशियो की वैल्यू निकालूंगा तो यहां से निकलेगा आपका
500, कितना निकलेगा 500। वो कह रहा है प्रत्येक घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। पहली घड़ी का क्रय मूल्य कितना है, पहली घड़ी का आपका 2 रेशियो, एक रेशियो की वैल्यू 500, 2 रेशियो की वैल्यू कितनी है 1000। दूसरी घड़ी का एक रेशियो की वैल्यू 500, तो 5 रेशियो की वैल्यू कितनी निकलेगी आपकी 2500। 1000 और 2500 कौन से ऑप्शन में, 1000 और 2500 ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्त, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा। ठीक है दोस्त, तो आज के लिए दोस्त इतना ही, मिलेंगे अपनी अगली क्लास में और अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के पास शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।